क्वेश्चन आप पूछिए, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो પ્લીઝ. તમે કહ્યું ને કે આ ટેસ્ટ છે એ 2 વખત જ આપણે યુઝ કરી શકીએ હા, બાળક પર. હા. તો 8 થી 16 વર્ષના બાળક પર કઈ એજ પર આ યુઝ કરવી? हाँ, वो सारा क्वेश्चन है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो है 8 to 16 के लिए ये अभी टेस्ट है, यानी एक बार आपने करवा दिया, ये एज के अंदर बच्चा आपका है, और आफ्टर दैट वो जब अबव 16 होता है ना, 17 या 18 ईयर्स का, तब एक बार और करवाएंगे. वो टेस्ट पूरा अलग आता है. इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, फ्री, ओपन सोर्स. ઓન વિચ સાઇટ? You can Google Gartner, Harvard, MIT, multiple intelligence test कीवर्ड डालेंगे, easily मिल जाएगा. It's very much open. Yes. मैम एक कुछ आजकल फिंगरप्रिंट के रिलेटेड कुछ है जो है, वो क्या चीज़ है वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, जब तक मुझे पता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, जैसे इन भाई साहब का हुआ ऐसा ही कि वो मेरा विषय नहीं था और उसमें घुस गई थी. बट मैं जो बताऊँगी, मैं किसी से एंटी नहीं हूँ. जब तक मुझे लॉजिकली समझ में आता है, उसमें 3 या 4 हज़ार प्रोग्राम फिट कर देते हैं मैडम. आपके फिंगर से वो कुछ ऐसा नहीं, वो रैंडम प्रोग्राम निकलता है. मुझे एज इंजीनियर लॉजिकली जो समझ में आ रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ. उसके पर मोस्टली बिलीव नहीं होना. आपने ये जो प्रोसेस करी, उसमें आपने खुद ने मार्क्स लिखे ना, और आप 2000 लोगों के 2000वां रिपोर्ट सेम आएगा, तो आप 2000वां बंदा ढूंढने तो नहीं जाओगे. आप समझ रहे हैं? सो वो मे बी आई एम नॉट श्योर, बट मे बी यू आर नॉट वेरी प्रिसाइजली रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, ये मैं कह सकती हूँ. मैं एम नॉट एंटी विद दैट, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और कोई क्वेश्चंस? काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. यस, मैं एक चीज और कह देती हूँ कि आप ये टेस्ट घर पे बच्चों का खुद ऐसे कर सकते हैं. कुछ उसमें कुछ क्वेश्चंस है आपको, यू कैन डू इजीली. बच्चों को खुद से आंसर देना है कि हम बच्चों को हाँ, भी उनको आंसर थोड़ा करें? सपोर्ट करेंगे. जैसे 8 से 16 साल का बच्चे, तो इसमें सर्टेन स्टेटमेंट ऐसे है ना कि आपको उसको समझाना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ समझाएंगे, उसको जवाब नहीं देंगे. आंसर नहीं. हाँ, कि बेटा तुम्हें क्या लगता है इसमें, खास करके 2 नंबर और 3 नंबर्स का स्कोर में आपको थोड़ा समझाना है, फिर वो जवाब स्कोर करेगा. बट हर पॉइंट पे बहुत प्रिसाइजली समझाना पड़ेगा. टाइम जाएगा, अच्छे से ब्रॉडर व्यू से करना पड़ेगा. और कोई क्वेश्चन? जी. बच्चा लैंग्वेज में अच्छा लिखता है, ऐसे कोई भी लेटर अच्छा लिखता है, उसको कौन सी लाइन में करना चाहिए? लिंग्विस्टिक बच्चे हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स करवाइए. उसको जितना पढ़ सके, लाइब्रेरी में जाने का, उसको जो पसंदीदा बुक्स है, आज वो कॉमिक्स या कुछ भी पढ़ रहा है. मैं पहले बहुत नॉवेल पढ़ा करती थी, 5 साल की थी तब मैंने रामायण 5 बार पढ़ा है, महाभारत. तो वो एक मुझे तो ऐसे चांस मिल गया था कि दादी माँ की आंखें नहीं दी और मुझे बिठा देते थे, बिकॉज आई एम सो फ्लुएंट इन टॉकिंग. बट आप ऐसी कुछ सुविधाएं उत्पन्न कर सकते हैं कि जिससे बच्चा उसमें आगे बढ़े. आप उसके इर्द गिर्द बुकें फैला, मैगजीन से ऐसा फैला के रखे, उसकी उम्र के हिसाब से वो पढ़ने के लिए टेम्पटेटेड हो, कुछ ना कुछ. तो स्लोली क्या होगा, उसमें उसका क्रिएटिविटी बढ़ेगा. मेरा भाई का बेटा इतनी अच्छी पोएम लिखता है, और उसको इंजीनियर बनाने वाले, बनाओ. क्या होगा फिर वो? यानी कि बच्चे को ऐसे गुलजार जी है, कितने अच्छे, दे पोर्ट्रेट लाइक एनीथिंग विद वर्ड्स. बच्चे को ऐसा, तो आप ऐसे माहौल करो, जैसे फिर आगे जाके वो खुद रास्ता ढूंढेगा कि उसको स्टोरी राइटर्स बनेगा, डायलॉग्स राइटर बनेगा, जर्नलिज्म में जा सकता है, ट्रांसलेटर, दुभाषिया तरीके. आज कितना બધા બહુ સારા જોબ મળે ગવર્મેન્ટમાં, મોટા કોર્પોરેટમાં ડિમાન્ડ છે બેન, बहुत डिमांड છે, बहुत डिमांड છે. आपने हर फील्ड में डिमांड है. हाँ जी. आपने कहा ना कि ऐसे 2-3 लैंग्वेज उसको सिखानी चाहिए. हाँ. ऐसे यानी कि वो इसका इंटरेस्ट ही है, वो करेगा ही. उसमें आप जा सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड कहाँ पे, जैसे चाइनीज टफ है बट सिखानी चाहिए, फ्रेंच सिखानी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए. इंग्लिश मीडियम में हाँ, हिब्रू सीख सकता है. जस्ट उसको फिर वो अपने में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से में है, संस्कृत आनी चाहिए. संस्कृत के बेस पे बहुत सारी लैंग्वेज, उसको ऐसे कोर्स करवाइए, चैंटिंग करवाइए, फिर वो खुद आगे जाके सीखेगा. 2-3 भाषाएं तो सिखाओ ही सिखाओ. ये ऐसे
ऐसे कंपलसरी नहीं है, या तो रीडिंग भी करवाइए, राइटिंग का स्कोप दीजिए। बच्चियों को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है हाँ, वो कैसे तय कर सकते हैं? टेस्ट। जैसे ये कैरियर के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट है अपार्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन। अपार्ट टेस्ट आप ऑब्जर्व करें आपका बच्चा, रट्टा बहुत अच्छा मारता अभी डिसाइड नहीं करती है। ऑब्जर्व भी है बहुत अच्छा। ऑब्जर्व कीजिए। इतने छोटे हैं तो कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन से आपको काफी समझ में आएगा। मेरा लड़का 10 इयर्स का है, वो खुद कंफ्यूज रहता है, सब समय मेरे से क्वेश्चन करता है। हाँ। मम्मी मैं पुलिस बनूं, मम्मी मैं टीचर बनूं, मम्मी मैं क्या बनूं? साची बात है। तो उसमें मतलब उसको देखिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। मेरा सन यहाँ हंस रहा है क्योंकि उसको 12th स्टैंडर्ड में लास्ट मोमेंट तक एग्जाम था, तब तक MBA रोज हमारा बदलता था डाइनिंग टेबल पे। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, नहीं हम भी रहेंगे। देखिए इसलिए मैडम इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। सी व्हाई दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट गिव्स यू सम क्लैरिटी, है ना। उसमें हम क्लैरिटी नहीं लेंगे, फिर वो मार्क्स के ऊपर ले लेंगे या किसी ने किया तो ले लेंगे कह के। यहाँ पे इसीलिए ये टेस्ट से आपको थोड़ी ब्रॉडर क्लैरिटी है। तो बच्चे तो कंफ्यूज नहीं, हम भी कंफ्यूज होते हैं। बच्चे की तो विचार उनको तो नहीं समझ में आएगा, दे आर नॉट मैच्योर। हाँ नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि सब में नहीं डालिए, बट उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसको ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है। क्योंकि टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट किसी को म्यूज़िक में नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए कि 2-3 एक या 2 ही एक्टिविटी, आप 100 गड्ढे खोदेंगे 5-5 माइल के, और 1 घंटे में जाएगा। इंटरेस्ट नहीं होगा तो निकल आएगा। तो देन ऑब्जर्वेशन से उसको 2-3 ऑप्शंस दीजिए, बहुत सारे नहीं। देन उसमें से आपको समझ में आएगा कि तीनों में से एक में अच्छा कर रहे, देन उसमें उसको मास्टरी लेवल पे लेके। मैं ये थोड़ा समझती हूँ, ऐसा करना चाहिए। आई एम श्योर विल हैव टू जी लास्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन CBSE। अभी क्या होगा भाई साहब, 2.5 साल का आपका बच्चा है, 10 साल के बाद तो पूरी सिस्टम सेंट्रलाइज होने वाली है 5 साल के अंदर। नहीं आप देख रहे हैं अभी तो देखिए एंट्रेंस टेस्ट आ गए 5 साल के, पहले नहीं थे ना। अब पहले तो रिजल्ट आके सीधा कॉलेज में जाते, अब क्या हो गया एंट्रेंस टेस्ट अब स्टेट लेवल के एंट्रेंस टेस्ट आ गए हैं, स्टेट लेवल के है, बट सेंट्रली एंट्रेंस टेस्ट के गेटवे है। अब देखिए आपको सेंट्रली जाना है तो CBSE इजी रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा। कंप्लीट ना करंट ट्रेंड के लिए अपडेट रहने के लिए क्या करें? जैसे पता है कि ये करंट ट्रेंड में अपडेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? कि पता है कि बच्चे को लैंग्वेज में या फिर पर्टिकुलर में इंटरेस्ट है, मगर उसके अगर कैरियर ऑप्शंस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, एक्चुअली यही नॉलेज नहीं होता है, तभी बहुत सही problem आ है। जाता ऐसे बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं। गुजरात बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड अपनी हर साल किताबें बाहर निकालते हैं, अब काफ़ी पब्लिकेशन से अपनी बुक्स निकालते हैं। आजकल गूगल इज़ अ गॉड, यू कैन गूगलिंग, बट गूगल में डिपेंड्स है आप कितना ऑथेंटिक ले पाए, कौन से कीवर्ड से इन्फॉर्मेशन मिली। आपको लाइक माइंडेड लोगों से पूछना पड़ेगा, एक्सपर्ट से अपडेट रहना पड़ेगा, या तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वैसे लोगों को पकड़ लो कि वो कैसे कैसे आगे जा रहे हैं। 2 वे है, बट अपडेट इट्स इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गेन इट एवरी टाइम। सॉरी सर, कौन सा बड़ा? हाँ 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 जी, मैं देखूँ। अब हमारा टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो we'll have to finish later or we'll continue. मैंने कहा it's very important and very lengthy subject, so I'm sorry we'll have to complete here. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच दीपाली मैम। तो हम सब ने बहुत सारी बातें यहाँ पे नई सीखी है। हम सब दीपाली मैम को दिल से थैंक यू बोलेंगे हम सबको गाइडेंस देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो प्लीज़ आप लोग 5 मिनट के लिए वेट करिए प्लीज़। कुछ इन्फॉर्मेशन बिरजू सर शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से, और यहाँ पे मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर बिरजू मोरकिया को, जो वोट ऑफ थैंक्स देंगे और आपके साथ कुछ अच्छी बातें और शेयर करना चाहेंगे।
ગુડ ઇવનિંગ. તો ગુડ નાઇટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને મને ખબર છે કે બધા ઘરે જવા માટે રાહ જોતા હશે. એક તો હું ફર્સ્ટ 10:38 થઈ છે અને लगभग कंप्लीट होते हुए 10:40-45 हो जाएगी. तो आई एम रियली सॉरी, हम लोगों ने आपसे 5 से 10 मिनट ज़्यादा ली है. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, एक फीडबैक फॉर्म आपको मिला है, विदाउट फेल आप इसको फिलअप करके दे दीजिए. अगर किसी ने नहीं दिया है तो प्लीज़ दीजिए. फीडबैक हमें हमारे लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है. ये वर्कशॉप हमारा ये लेवल पे आ चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो रहा है ओनली एंड मेनली बिकॉज ऑफ द फीडबैक्स वी रिसीव फ्रॉम द पीपल. So I really thank Deepali Ben for such a extensive presentation and the detailed work. I understand that the right guidance in right time is the best helping hand for the humanity. Even आपने जो पेरेंट्स का रोल फॉर द चाइल्ड्स कैरियर जो इस्टेब्लिश किया है, इट टचेज मी ऑल्सो. बहुत सही बात आपने की, मुझे ऐसी लगी जो कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट आपने जो करवाया, मैंने अपना खुद का किया, मैं देख पाया कि वेयर आई एम वेयर आई शुड बी. आई रियली थैंक दीपाली बहन, स्पेशली इन्होंने ये बुक खुद प्रिंटिंग करवा करके उन्होंने अपने खुद स्पेंड करके हमें बुक दी है. तो आई रियली एक्नॉलेज दीपाली बहन फॉर दिस. Thank you Deepali Ben for giving us the 4 pillars of the career and very important the life skills that you shared with us. So I'm very much grateful कि दीपाली Ben हमारे साथ है और आज हम इनको सुन पाए हैं. So furthermore एक तो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है विथ रिगार्ड टू, हम लोगों ने इस बार पहली बार एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया फॉर दिस वर्कशॉप. रजिस्ट्रेशन वॉज विथ रिगार्ड टू मिस कॉल. हर एक जन को मिस कॉल करना था, राइट. काफ़ी सारे लोगों ने मिस कॉल किए हैं. इफ़ समबडी हैज़ मिस्ड आउट, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है कि अभी हर बार जब भी आपको कोई भी वर्कशॉप में एज अ रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको सिर्फ मिस कॉल करना है एंड इंडिविजुअली हस्बैंड को उनके नंबर से, वाइफ को उनके नंबर से मिस कॉल करना है. किसी भी असिस्टिंग मेंबर का फ़ोन आता है तो उनको बोल दूंगे तो दैट विल नॉट बी रजिस्टर्ड. यू हैव टू मिस कॉल, इट्स जस्ट अ मिस कॉल, राइट. सो दैट्स द थिंग. किसी को इस चीज़ के लिए इनकम्प्लीशन है या मुझे प्रॉपर माहिती नहीं मिली थी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम. ये पहली बार है